हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लिसन विद अटेंशन। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। मैं यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊँगा जिनको लेके स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। और इस टॉपिक पे यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो अभी मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है हु केम हियर। हु केम हियर। सेकेंड सेंटेंस है व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड। थर्ड सेंटेंस है हु किल्ड रावण। हु किल्ड रावण। फोर्थ सेंटेंस है विच ट्रेन गोज टू न्यू दिल्ली। और लास्ट सेंटेंस है हु गेव यू द न्यूज। हु गेव यू द न्यूज। जब आपने इन सेंटेंस को ध्यान से देखा होगा तो आपने कुछ बातें नोटिस की होंगी। पहली बात ये सभी के सभी 5 सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, मतलब इनसे क्वेश्चन किया जा रहा है। और सेकेंड बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि इस सेंटेंस में कोई भी नॉन एक्शन वर्ब, मतलब जिन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, का यूज़ नहीं हुआ है। नॉन एक्शन वर्ब के एग्जाम्पल हो सकते हैं इज, एम, आर, वाच, वर, हैज़, हैव, हैड, शैल, विल जैसे वर्ब्स। ये नॉन एक्शन वर्ब कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमें किसी एक्शन के बारे में पता नहीं चलता है। और इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा कि यहाँ पे किसी भी नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है, जबकि नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ होता है। आप इन दोनों के फ़र्क को जानने के लिए मैं आपको 2 सेंटेंस बता रहा हूँ। तो हमारा पहला सेंटेंस है हु आर यू। इसका मतलब होता है आप कौन हैं। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ए आर ई आर का यूज़ हुआ है। सेकेंड सेंटेंस व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर भी इज नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ किया गया है, जबकि हमारे पहले वाले सेंटेंसेस में ऐसे किसी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। ये इस सेंटेंस का सबसे बड़ा डिफरेंस है। आइए अब एक एक करके इन 5 सेंटेंसेस को डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है हु केम लेट। हु केम लेट। इसके मीनिंग हुआ कौन देर से आया। कौन देर से आया। इस सेंटेंस की खासियत तो आप जान ही चुके हैं कि यहाँ पे कोई नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। और दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जान के हैरान रह जाएंगे, पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे हु होगा। और जब आप इस सेंटेंस का आंसर देंगे तो आपको इसका सही सब्जेक्ट पता चलेगा। तो इसका आंसर होगा हु केम लेट। तो हम कह सकते हैं राजा केम लेट। तो कौन देर से आया? राजा देर से आया। तो रियल में तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट राजा है आंसर देने पे, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो इसी सेंटेंस में हु हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। हमारा सेकेंड सेंटेंस है व्हाट हैपेंड। इसका मतलब हुआ क्या हुआ। आपने यहाँ भी देखा, इस सेंटेंस में भी कोई नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे व्हाट होगा। और इसका जब आंसर देंगे तो इसका आंसर हो सकता है एन इंसिडेंट हैपेंड देयर, मतलब एक घटना वहाँ पे हुई। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एन इंसिडेंट बन जाएगा। हमारा थर्ड सेंटेंस है हु किल्ड रावण। हु किल्ड रावण। इसका मतलब ये हुआ रावण को किसने मारा। इस सेंटेंस की भी यही खासियत है कि यहाँ पर भी हमने किसी नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हु होगा। जी हाँ, हु होगा। इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट WH वर्ड ही बन जाते हैं। लेकिन जब हम इसका आंसर देंगे तो इसका आंसर हो सकता है राम किल्ड रावण, मतलब राम ने रावण को मारा। अगर हम आंसर देंगे तब हमारा सब्जेक्ट राम बनेगा, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट हु बनेगा। हमारा फोर्थ सेंटेंस है विच ट्रेन गोज टू न्यू दिल्ली। इसका मतलब ये हुआ कौन सी ट्रेन दिल्ली को जाती है। इस सेंटेंस में भी किसी नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा विच ट्रेन। विच ट्रेन। सेंटेंस है हु गेव यू द न्यूज।
हु गेव यू द न्यूज। इसका मतलब हुआ आपको ये न्यूज किसने दी। और इस सेंटेंस में भी आपने देखा किसी नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट WHO हु होगा, यू नहीं। अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर हो सकता है यासिर गेव मी द न्यूज। यासिर गेव मी द न्यूज। तो आप यहाँ पे मुझे ये बताएं, यहाँ पे न्यूज कौन दे रहा है मुझे? यासिर दे रहा है। तो यासिर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वही जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा हु। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको जो भी बताया, चलिए मैं उसे समराइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जाना कि इन सेंटेंसेस के अंदर में कोई नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। सेकेंड बात ये, इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट WH वर्ड ही बन जाता है। जी हाँ, WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब हो गया व्हाट, विच, हु जैसे वर्ड। और तीसरी बात आपने यहाँ पे ये जानी कि सेंटेंस अधिकतर हमारे या तो प्रेजेंट टेंस में है या फिर ये पास्ट टेंस में है। और इस सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड जैसा कि हु, व्हाट, विच और हुज ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में एक एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब के बाद में सेंटेंस के अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ें। ध्यान से समझें, इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले WH वर्ड जो कि होगा हु, व्हाट, विच या फिर हुज। इसके बाद में एक एक्शन वर्ब और उसके बाद में सेंटेंस के अकॉर्डिंग दूसरे वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब तक आपने क्या सीखा है इसे चेक करने के लिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। आपको हु वर्ड यूज़ करके एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर में कोई भी नॉन एक्शन वर्ब नहीं होगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा और जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।